पाकिस्तानी टैंकों को धूल चटाने के लिए अब्दुल हमीद यहां मौजूद थे, लेकिन अमेरिका से लिए हुए पाकिस्तानियों के पाकिस्तानी टैंक्स अब्दुल हमीद पर निशाना ताने खड़े थे। देखो, ये है अपना इंडिया और ये रहा पाकिस्तान। बात साल 1965 की है, जब इन दोनों मुल्कों के बीच एक ऐसी जंग हुई जिसने दोनों की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। और तुम लोग ये ज्योग्राफी वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगर ये दिमाग में बैठ गया ना तो आगे की पूरी कहानी मक्खन की तरह समझ आएगी, वरना पूरी वीडियो का मजा खराब हो जाएगा। चलो पाकिस्तान की तरफ से शुरू करते हैं। नॉर्थ की तरफ इंडिया के अंदर आते हैं। यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे अपना एक राज्य पड़ता है, ये है पंजाब। और इस पंजाब में एक जिला है जिसे आज तरन तारण के नाम से जाना जाता है। अब इस तरन तारण के अंदर एक बहुत ही छोटी सी रोड थी, इतनी छोटी कि अगर तुम अभी इसे गूगल मैप पे खोलोगे ना और इसे ढूंढने की कोशिश करोगे तो घंटों निकल जाएंगे तुम्हें सिर्फ ये रोड ढूंढने में। पर यही मामूली सी रोड 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। इस रोड इसका नाम है खेमकरन और ये पाकिस्तान बॉर्डर के सबसे पास था, बिल्कुल पास, सिर्फ 5 किलोमीटर अंदर। मतलब तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम खेमकरन के किसी भी घर की छत पर खड़े हो जाओ और दूर तक नजर डालो तो नंगी आंखों से तुम्हें पाकिस्तान दिखाई दे जाएगा। इतना पास था खेमकरन बॉर्डर से। अब इस खेमकरन से 5 या 6 किलोमीटर और ऊपर, यानी थोड़ा और अंदर की तरफ आता है दूसरा गाँव असल उत्तर। और इस नाम को जरा ध्यान से सुन लो, असल उत्तर मतलब असली जवाब, फिटिंग रिप्लाई। यही वो गांव है जिसके नाम पे आगे चलकर पूरी बैटल ऑफ असल उत्तर का नाम पड़ेगा और यही इंडियन फौज के डिफेंस का मुख्य किला बनने वाला है। असल उत्तर के बिल्कुल आगे सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर और नॉर्थ में आता है तीसरा गांव चीमा, जिसे यहाँ के लोकल लोग चीमा खुर्द भी बोलते हैं। और इस नाम को भी गांठ बांध लो, चीमा, क्योंकि यही वो गांव है जिसके ठीक साउथ में एक 32 साल का दर्जी का बेटा अब्दुल हमीद अपनी एक छोटी सी जीप लेके खड़ा होने वाला है। चीमा से काफी दूर नॉर्थ में, लगभग 18 से 20 किलोमीटर उत्तर में आता है भिक्कीविंड। ये वो इलाका है जिसके पास आगे चलकर पैटर्न नगर बसने वाला है, यानी पाकिस्तान पैटर्न टैंक्स का कब्रिस्तान। इस नाम का असली मतलब क्या है ये तुम्हें इस वीडियो के आखिर में समझ आएगा। और भिक्कीविंड के भी आगे फाइनली अमृतसर, सिखों का सबसे पवित्र शहर, पंजाब का दिल और कह लो कि हिंदुस्तान की शान। और बस यहीं तक हमें पाकिस्तानी आर्मी को हरगिज नहीं पहुंचने देना था। तो एक बार फिर ये पूरी ज्योग्राफी अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। खेमकरन, असल उत्तर, चीमा, भिक्कीविंड, अमृतसर, एक ही रोड पर 5 जगह नॉर्थ से साउथ तक। बस यही ऑर्डर याद रखना। अब असली पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को ये पूरा का पूरा रास्ता एक एक करके कवर करना था और हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस रोड का पहला गाँव यानी खेमकरन वो पाकिस्तानी लोग 8 सितंबर 1965 को ही कैप्चर कर चुके थे, अब्दुल हमीद के शहीद होने से ठीक 3 दिन पहले। ये हमारे लिए कितनी बड़ी दिक्कत थी, इस बात को ऐसे समझो कि मान लो तुम एक पाकिस्तानी जनरल हो और तुम्हारे सामने एक सीधी रोड है। तुमने उस रोड का पहला पड़ाव यानी कि खेमकरन अपने कब्जे में ले लिया है और अब तुम्हारे और अमृतसर के बीच सिर्फ सीधे आगे बढ़ने की देरी है। और उनका अगला प्लान बिल्कुल यही था। खेमकरन के बाद असल उत्तर क्रॉस करो, फिर चीमा, फिर भिक्कीविंड और फिर सीधा अमृतसर। और अमृतसर के बाद ब्यास नदी पार करके इंडिया के पूरे पंजाब कॉरिडोर को दिल्ली से काट देना, मतलब पूरे के पूरे पंजाब को हिंदुस्तान से अलग कर देना, एक ऐसा जख्म देना जो हिंदुस्तान के सीने पर हमेशा के लिए रह जाए। खैर, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि अब्दुल हमीद थे कहां। ये सवाल इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि इस बारे में एक बहुत आम गलतफहमी है जो आज भी हिंदुस्तान में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आज भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी किताबें और इंटरनेट पर दुनिया यही बोलती है कि अब्दुल हमीद असल उत्तर में शहीद हुए। यहाँ तक कि उनके मेमोरियल को भी अक्सर असल उत्तर मेमोरियल ही कह दिया जाता है, पर सच इससे कहीं अलग है। अब्दुल हमीद असल उत्तर में थे ही नहीं। अब्दुल हमीद और उनकी रेजिमेंट यानी 4 ग्रेनेडियर्स, इनकी ड्यूटी कहाँ थी? चीमा गाँव के ठीक साउथ में भिक्कीविंड रोड पर। यहीं इन्होंने जमीन में खाइयां खोद रखी थी, मतलब गहरे गहरे गड्ढे, ताकि गोलियों और शेल्स से खुद को बचा सकें और दुश्मन के टैंक्स को भी रोक सकें। ध्यान रखना, अब्दुल हमीद चीमा के ठीक साउथ में थे, असल उत्तर से सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर नॉर्थ। यही वो जगह है जहां अब्दुल हमीद की जीप खड़ी थी और यही वो जगह है जहां असली लड़ाई हुई। इसलिए उनका मेमोरियल भी आज यही है, चीमा खुर्द के किनारों पर, उसी खेमकरन भिक्कीविंड रोड पर। इस पूरे डिफेंस को एक बार बहुत ध्यान से समझो क्योंकि यही इस कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंडियन आर्मी ने यहाँ एक यू शेप ट्रैप बनाया था। इस यू के सामने वाले पॉइंट पर यानी असल उत्तर में खड़ी थी 7 ग्रेनेडियर्स अपने शर्मन टैंक्स के साथ। ये थी पाकिस्तान की पहली और सबसे बड़ी रोक जहां दुश्मन के टैंक्स सबसे पहले आके टकराने वाले थे। और अब्दुल हमीद की 4 ग्रेनेडियर्स वो इस ट्रैप के पिछली लाइन पर थी, चीमा के पास। मतलब अगर 7 ग्रेनेडियर्स का डिफेंस टूट भी जाए, अगर पाकिस्तानी टैंक्स असल उत्तर को पार भी कर लें, तो भिक्कीविंड और अमृतसर तक का पूरा रास्ता खाली हो जाता। और उस खाली रास्ते पर सबसे आखिर में अकेली खड़ी थी अब्दुल हमीद की 4 ग्रेनेडियर्स, यानी सीधे शब्दों में अमृतसर और पाकिस्तान टैंक्स के बीच जो आखिरी दीवार थी, बड़ी दीवार, वो थी अब्दुल हमीद की रेजिमेंट। ये दीवार टूटी तो अमृतसर का रास्ता खुल जाता। अगर 7 ग्रेनेडियर्स और 4 ग्रेनेडियर्स सुनकर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ लो। देखो, इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ा घर है और इस घर में
में बहुत सारे परिवार रहते हैं। हर परिवार को बोलते हैं एक रेजिमेंट, और हर परिवार यानी हर रेजिमेंट के अंदर कई छोटे छोटे भाई होते हैं। इन्हें बोला जाता है बटालियंस। सीधा मतलब रेजिमेंट एक पूरा खानदान और बटालियंस उस खानदान के अलग अलग भाई। अब्दुल हमीद इंडियन आर्मी के एक बहुत ही पुराने खानदान से थे जिसका नाम है द ग्रेनेडियर्स। और ये कोई मामूली रेजिमेंट नहीं, ये साल 1778 से चला आ रहा है, यानी अंग्रेजों के जमाने से। और इस ग्रेनेडियर्स परिवार में भी कई भाई हैं, 4 ग्रेनेडियर्स, 7 ग्रेनेडियर्स और ऐसे ही